हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन उस गंभीर टॉपिक को सुनने के लिए 2 मिनट का वक्त भी चाहिए। साथ में कल हमने एक डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर का स्टॉक, उसके रिगार्डिंग भी कुछ एक बात करनी है, तो सब जानेंगे। उससे पहले थैंक यू कि जो भी लेवल मैं दे रहा हूं, जैसे सुबह में कल रात में भी निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिया, सुबह में भी मार्केट खुलने से पहले क्लियर बता दिया कि मेरा विज़न क्या है, और उसके आधार पर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो उन्हें पैसा दिया। आप लोग भी कमाते हो, बताते हो, स्टूडेंट जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो सीखते ही कमा रहे हैं। इसके लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि ये आपकी मेहनत है, सारा क्रेडिट आपका है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो सीखेंगे वो कमाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जो लगातार मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। वैसे याद रखिएगा, बहुत सारे टेलीग्राम फर्जी चल रहे हैं जहाँ पर क्रिप्टो या टिप्स बेचने की बात मेरे नाम पर हो रही है। वो टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं है, वो प्योर फर्जी है। रियल टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ देख लीजिएगा, कहीं किसी फर्जी के शिकार आप ना हो जाए। देखिए, वीडियो को देखने से पहले जान ले, आधा वीडियो सुन के आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, और गलत डिसीजन लेने से आपको नुकसान हो सकता है। तो पूरी बात को सुने, पहले न्यूज़ फिर आखिर में मेरी बात। तो पहले जान लेते हैं कि किसने क्या कहा है, फिर करेंगे अपनी बात। तो दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है ब्रिज वाटर एसोसिएट्स, और उनके फाउंडर हैं बिलियनियर इन्वेस्टर डालियो। अब भैया बिलियनियर हैं, स्टॉक मार्केट से कमाया है, तो एक्सपीरियंस भी होगा, मानते हैं इस बात को। उनका कहना है कि अगर ध्यान से, अगर और मगर ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ होती है कभी भी किसी एनालिसिस को समझने में, कि अगर फेड इंटरेस्ट रेट 4.5% तक बढ़ा देता है तो स्टॉक मार्केट में 20% की गिरावट आ सकती है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने की बात यह है कि वो यूएस मार्केट के लिए बोल रहे हैं, ना कि इंडिया के लिए। बट अगर यूएस के लिए बोल रहे हैं तो ये ज़रूर है कि अब हमारा इंडिया यूएस मार्केट को फॉलो नहीं करता है, जिसका प्रूफ आपने परसों भी देखा। बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, जिसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। दूसरा वर्ड उन्होंने ये यूज़ नहीं किया कि गिरेगा ही गिरेगा, उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में। तो न कल की बात हो रही है, न परसों की, न नेक्स्ट डे की, यानी कहीं से कोई पैनिक नहीं लेना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप लोग पैनिक ले लेते हो, टेंशन ले लेते हो। तो टेंशन लेने का नहीं, एंजॉय करने का, ऐसी न्यूज़ से सीखने का, समझने का। तो ये थी पहली बात। यहाँ पर रीज़न वही कि इन्फ्लेशन के कारण ऑलरेडी यूएस मार्केट गिरा हुआ है, संभल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए इंटरेस्ट रेट फेड को बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो इन सब को देखते हुए बिलियनियर इन्वेस्टर का कहना है, डालियो का, कि इकोनॉमी में गिरावट आएगी, और इकोनॉमी में गिरावट आएगी तो एक आने वाले समय में, आज नहीं, अभी नहीं, कल नहीं, बट एक आने वाले 1 साल के टाइम फ्रेम में आप इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे देख सकते हो। तो अब किस तरीके से होगी, कोई भी इंसान आगे की बात कर रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा है। तो ये थी एक न्यूज़। अब आते हैं एक दूसरी न्यूज़ पे, वो भी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे जो बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प ने करवाया है, और वो भी किसी ऐरे गैरे के बीच में नहीं, बिग फंड मैनेजर के बीच में। जी हां, बिग फंड मैनेजर जो लोगों के पैसे को मैनेज करते हैं। वहां पर फंड मैनेजर के अंदर में रिसेशन का डर है, वहां पर स्टॉक पोजीशन रिकॉर्ड लेवल पर है, और कैश एक्सपोजर रिकॉर्ड हाई पर है। इस तरह की बातें आ रही हैं। वहां पर फंड मैनेजर के हिसाब से मार्केट का जो सेंटीमेंट्स है सिर्फ और सिर्फ बेरिश है, यानी सेल ऑन राइज। यूएस मार्केट की बात हो रही है, इंडियन मार्केट की बात नहीं हो रही है, ये प्लीज समझिएगा। यानी मार्केट में जो उनका मानना है कि जिस तरीके से कंडीशन चल रहे हैं, तो भैया उछाला आता है तो बेच के कमाओ। और आप गौर करो, जिसको मैं चार्ट से बाद में दिखाने वाला हूं, अमेरिकन मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। यहां पर अगर 100 की बात करें तो 72% फंड मैनेजर निगेटिव सेंटिमेंट्स में बैठे हैं, और माना यह जा रहा है कि जो भी बाय साइड की बात कर रहे हैं वो हाई रिस्क गेम प्ले कर रहे हैं, यानी रिस्क ले रहे हैं। और यहां पर अगेन जिस तरीके से बिग बिलियनियर इन्वेस्टर का कहना था कि चीजें 1 साल में दिखेंगी, वहां पर फंड मैनेजर का भी मानना है कि ये जो इंपैक्ट है धीरे धीरे दिखेगा, ना कि क्विकली। अब इसको चार्ट पे समझते हैं। आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट है, सेल ऑन राइज, हाई बना गिरा, हाई बना गिरा।
हाई बना गिरा, 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 यानी सेल ऑन राइज कंप्लीटली डाउ जोन्स में आपके सामने। वहाँ पर एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। हमारे निफ्टी के चार्ट में जो अब हमारा इंडियन मार्केट यूएस मार्केट को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसी कहानी जहाँ पे आप देखो मार्केट लगातार ऊपर है, बट यहाँ पर जो मैं पुराने ज़माने से चीख के चिल्ला के कह रहा हूँ 18,100 18,100, आज भी मार्केट 18,100 से गिरा। जहां पर लोग कल की ग्रीन कैंडल को देखकर बहुत ही एक्साइटमेंट में थे, वहीं पर ग्रीन कैंडल ने धज्जी उड़ा दी कि भैया कैंडल कुछ होता नहीं है, लेवल होते हैं, लेवल की समझ होती है। और वहां पर 18,100 से 17,861 तक, यानी मोटा मोटा 250 पॉइंट इंट्राडे में कैसे बनता है, इसका रियल प्रूफ। जहां पे कल की वीडियो में भी बोला, सुबह सुबह मार्केट खुलने पे भी बोल दिया कि कोई ये ना कह सके कि भैया मार्केट खुलने के मार्केट खुलने से पहले 8:46 AM, वहीं पर बैंक निफ्टी आपके सामने बिग ग्रीन कैंडल, लोग एक्साइटमेंट में, मैंने क्या कहा 41,800 से 42,000 पकड़ के चलो, वहां से गिर गया 41,153 तक। अगेन आपके सामने 700 पॉइंट का इंट्राडे में गेन। तो अगेन लेवल निफ्टी के हो बैंक निफ्टी के हो, दोनों एज इट इज वैलिड हैं, कल के लिए भी परसों के लिए भी, जब तक उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, यानी ये एक मेजर लेवल है। तो इस तरीके से आपने देखा यूएस मार्केट के बारे में क्या कहा जा रहा है, डाउ जोन्स का चार्ट किस तरीके से सेल ऑन राइज बना हुआ है, लेकिन हमारा इंडियन मार्केट बिल्कुल उसके अपोजिट है। बट अपोजिट होने में भी एक चीज बस ध्यान रखनी है कि ठीक है हम मजबूत हैं, सुपर सॉलिड मजबूत हैं, मार्केट उसको प्रूफ भी दे रहा है। बट जैसा कि आपने देखा जिस दिन यूएस मार्केट बहुत ही तरीके से गिरा था, तो एक दिन अगले दिन जब हमारा इंडियन मार्केट खुला तो गैप डाउन खुला, फिर रिकवरी हुई। तो ये चीजें जो हैं अगर हम समझ के चलेंगे तो हमें पैनिक नहीं क्रिएट होगा। सबसे ज्यादा ट्रेडर को लॉस क्यों होता है, क्योंकि वो पैनिक में आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यूएस मार्केट के सेंटीमेंट निगेटिव हैं, ठीक है। इंडियन मार्केट अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए यूएस मार्केट रोज 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 गिरना चालू हो जाए, तो इंडियन मार्केट क्या करेगा, थोड़ा 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 गिर सकता है, उतना ना गिरे। बट जब रिकवरी होगी तो सबसे पहले कौन भागेगा, सबसे पहले इंडियन मार्केट भागेगा, जैसे अभी भागा। तो अब इसको एक लाइन में बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारा इंडियन मार्केट बाय ऑन डिप है, जहां पर आप एसआईपी मोड में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एक बेहतरीन मौका दे रहा है, लगातार दे रहा है, लगातार रसिया यूक्रेन के वॉर के टाइम से हम बोल रहे हैं। आप एक पोर्टफोलियो को जरूर जज कीजिए, जहां पे मैच कीजिए, आपको पता चलेगा कि इस रसिया यूक्रेन के वॉर के समय में जो गिरावट हुई, वहां से अगर आपने तरीके से माल खरीदा हो तो आज आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो यही चीज़ है जो है मेरी लाइन, जिसको मैं हमेशा कहता हूं शुरू से अंत तक सुनना। बात एग्री करते हो तो लाइक का बटन दबाइएगा और प्यार दीजिए। अब बात करते हैं कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या कंफ्यूज कर रही है, किस तरीके से कर रही है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि कल ही इस सेमीकंडक्टर स्टॉक को कवर किया गया था। समझते हैं खबर को। देखिए, गुजरात में फॉक्सकॉन के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, करेक्ट है, वेदांता लिमिटेड। इस न्यूज़ के आने के बाद क्या हुआ, कल शेयर में 10% की तेजी हुई, क्योंकि पब्लिक को ये क्लियर नहीं है कि आखिर ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसके अंदर लगने वाला है। तो पब्लिक क्या करती है, जो रनिंग है वहाँ पे दौड़ के बाय कर लेती है, तो वहाँ पर 10% का रखा गया। लेकिन अब थोड़ा सा हम सितंबर से चलते हैं फरवरी में। तो फरवरी में जो ऐलान हुआ था, जहां पर फॉक्सकॉन और वेदांता के जॉइंट वेंचर का प्रस्ताव रखा गया था, उसमें कहा गया था कि सेमीकंडक्टर बिजनेस अपनी होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज के अंदर में चलाया जाएगा, यानी वेदांता लिमिटेड अलग, वेदांता रिसोर्सेज अलग। तो भैया फिर 10% की तेजी यहां क्यों है, यह है पहला क्वेश्चन मार्क। ये कब की बात है, 16 फरवरी के एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्रस्तावित बिजनेस वेदांता लिमिटेड के अंदर में नहीं है, ये होल्डिंग कंपनी के अंदर है। ये था फरवरी का कहानी। तो फिर वेदांता लिमिटेड में रैली कैसे। अब हम आते हैं कंपनी की वेबसाइट की 13 सितंबर की रिलीज पे, जहां पे कहा गया वेदांता के पास इस जॉइंट वेंचर की 60% की हिस्सेदारी होगी और फॉक्सकॉन के पास 40% की होगी।
अब अगले 2 साल में क्या बनने वाला है? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब यहां पर ये फरवरी के नोटिस के अपोजिट हुआ या नहीं हुआ, पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और कहानी यहीं नहीं रुकती। ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने CNBC टीवी 18 को जो एक इंटरव्यू दिया, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन और बढ़ गया। जो ये है, इसके लिए फंडिंग जो है, उनका कहना था जो फंडिंग है जीवी के लिए, जो फंडिंग है लिस्टेड एंटिटी से होने वाली। लिस्टेड एंटिटी कौन है? वेदांता लिमिटेड। उन्होंने ये भी कहा कि वेदांता महाराष्ट्र में फोन का यानी आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग हब पर विचार करती है। अब सवाल ये है कि भैया वेदांता लिमिटेड या वेदांता रिसोर्सेज, फरवरी को माने कि सितंबर को माने? ट्रेडर तो फंस गया, एक्सचेंज भी भ्रम में है, NSE BSE भी परेशान, कहता है भैया अब तुम बताओ, गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब, तो भैया बताइए कौन है, कौन सी कंपनी है? अब आप भी परेशान हैं कि नहीं? दिमाग घुमा कि नहीं? इसीलिए मैं कभी भी न्यूज़ के पीछे परेशान होकर कोई पोजीशन नहीं बनाता। रीज़न क्या है? न्यूज़ क्या है? 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्यों? क्योंकि न्यूज़ पे तो 2 दिन कर लेगा, बट क्या कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा? लॉन्ग टर्म तो सिर्फ अर्निंग पे, डिमांड पे, किस तरीके से वर्किंग करती है उस पर सर्वाइव करती है। ये एक फ़र्क जिस वक्त ट्रेडर और इन्वेस्टर ने समझ लिया, उस दिन से पैसे कमाना शुरू। लेकिन हम लोग दूर के प्रॉफिट की जगह पास के प्रॉफिट में फंस जाते हैं। और इसलिए कहा जाता है स्टॉक मार्केट में पास का ना देखिए, दूर का देखिए। दूर का देखेंगे सर्वाइव करेंगे, सस्टेन करेंगे। पास का देखेंगे तो पास क्या है? लालच है। क्विक गेन इज ऑलवेज हाई रिस्क गेन। वहां पर आना जितना आसान लगता है, जाना उससे ज्यादा आसान होता है। तो आई होप यहां पर अभी वेदांता का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल कुछ सवाल आए थे, वहां पर ये चीज भी खुल के आ गई। तो आई होप आपका पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एक कंफ्यूजन की कंडीशन है। आपका क्या विचार है? कंपनी कंफ्यूज कर रही है या कंपनी क्लियर है? इस बात से मैं चाहूँगा हर एक इंसान अपना राय कमेंट में ज़रूर दे। आपको आपके राय देने का भरपूर हक है, तभी आप अपने विचार की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और साथ में 25 सितंबर से शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट का मास्टर क्लास, जहां निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक का कैसे करता हूं मैं प्रिडिक्शन, जानेंगे सब कुछ और सीखेंगे तो कमाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।